नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस इन्वेस्टिंग एक बहुत ही तगड़ा प्रोफेशन है और बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट इन्फ्लेशन को बीट करके एफडी के ऊपर हमारा रिटर्न बन जाए तो इसके लिए गाइस म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और साथ ही साथ चाहें तो इंडेक्स फंड में भी निवेश कर सकते हैं और जब बाज़ार में बड़ा क्राइसिस आए अपना एसआईपी बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट ना एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से कुछ बड़ा कमाल करना चाहते हैं तो ग्रोइंग इंडस्ट्री को फोकस करें जिसमें ग्रोथ है और उसमें कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंडस्ट्री से अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तब दोस्तों आपके पैसे बहुत बनेंगे, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टॉक्स में बने। लेकिन यस, उसको इनिशियल स्टेज में पहचान पाना स्मॉल कैप को कि कंपनी में दम है, पोटेंशियल है कि मिड कैप और लार्ज कैप ब्लू चिप में कन्वर्ट होगा, ये बहुत ही सीरियस काम इसलिए हो जाता है बिकॉज हम लोगों को ना मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना आवश्यक है कि कंपनी के बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और हर क्वार्टर में कैसे नंबर्स हैं। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी Q2 के नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में और भी कमाल हो सकता है। अगर एक चीज़ कंपनी काबू पे रख ले तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कल के दिन की बात की जाए, कंपनी के फाइनली Q2 के बिजनेस अपडेट हमारे सामने आए और ऑफ कोर्स इस अपडेट की बात की जाए ये बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। 160 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जंप होके 215 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए 190 190 से गैस अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों हर एक फ्रंट में कंपनी के टॉप लाइन बहुत ही अच्छे वे से बढ़े हैं, चाहे वो ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें। लेकिन दोस्तों कंपनी खर्चे भी होते हैं और इस बार कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कैसे हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो कंपनी का इस लास्ट ईयर में इसी क्वार्टर में 123 करोड़ के आसपास खर्च किया था, जो इस बार बढ़ा तो है 172 करोड़ के आसपास हुआ है। लेकिन क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी उछाल के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट और जो मार्जिन है वो कैसे हो रहे हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। तो कंपनी के दोस्तों इस बार प्रॉफिट ना बहुत ही शानदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 21 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बढ़ के 34 करोड़ के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए दोस्तों मैंने क्या बताया कि एक आध क्वार्टर से आप किसी कंपनी का जजमेंट नहीं कर सकते। हम लोगों ने इस कंपनी को कम से कम 1-1.5 साल से वॉच लिस्ट में लगाया है, निवेश किया है, छोटा ही सही लेकिन यस उसको बढ़ाया भी है। बिकॉज Q1 की बात की जाए उसमें ही बढ़ोतरी और ईयर ऑन ईयर की बात की जाए उसमें ही बढ़ोतरी मोटा मोटी का इस बार ना कंपनी 33% के आसपास मार्जिन्स में काम कर रही है, जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स बोलना गलत नहीं होगा। ये बहुत ही अव्वल है, जिसकी वजह से इस कंपनी के ईपीएस की बात की जाए 5.86 से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 9.62। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए वो तो फ्लैट है, लेकिन यस इस बार भी इस कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पर अपने Q2 को अपडेट किया है। स्टॉक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 1000 के आसपास मिल रहा है, 910 के आसपास मिल रहा है। आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमने कमेंट्री जो दी थी स्टॉक डबल भी हुआ और साथ ही साथ दोस्तों इसके पहले 3 महीना पहले का हमारा टारगेट 850 के आसपास था बिफोर Q2 नंबर्स, वो भी कैसे हम हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और नंबर्स के पहले कंपनी में तेज़ी थी और नंबर्स के बाद भी अगर आप देखें तो आज में 4% के आसपास इंटरडे में हाई लगता हुआ देखने को मिला था और कंपनी 940 के आसपास गई थी। बट एट देन में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिखाई दे चुकी है। कंपनी को हाथ लगाना थोड़ा रिस्की इसलिए हो जाता है बिकॉज जब बाज़ार में बियर मार्केट होता है ना लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं और छोटी मोटी कंपनी का इस कब 60% गिर जाए 70% गिर जाए ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन इस कंपनी ने गैस बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड कायम किया। और जब इस कंपनी में गैस टेक्निकल जो वेज पैटर्न की बात की जाए ये फॉर्मेशन हुआ था और ब्रेकआउट के पहले भी मैंने बहुत बार बताया था कि इस कंपनी को आप चाहें तो आराम से दबो सकते हैं। उसके बाद कंपनी भागी भी और यहाँ पे भी कैसे इनफ स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 1 साल पहले भी गैस मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि 2030 तक मत बेचना, अब चाहे तो 25 शेयर से भी उठा सकते हैं मल्टीबैगर, पैसे बनने की क्षमता है। बहुत लोग उस समय अडानी ग्रीन को प्रमोट कर रहे थे और ऑफकोर्स उसमें बाइंग की सलाह दे रहे थे। हमने गैस उधर पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया बिकॉज जब तक गैस मुझे कोई कंपनी पे कन्विक्शन बिल्ट नहीं होता है मैं काम करना पसंद नहीं करता हूँ। सोलर पावर सन से एनर्जी लेके उसको गैस पावर में कन्वर्ट करना, उसको इंस्टॉल करना, ये एक बहुत ही बड़ा थीम है जो आने वाले कल में देश विदेश की सरकार हमारी सरकार के संग काम कर रही है। और पूरा इंटायर इंडस्ट्री गैस आने वाले 20 या 50 सालों तक एक बहुत बड़ा बुल साइकिल में जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल के दिन ही बाइंग शुरू कर दें। इनिशियल स्टेज में गैस जो कंपनी को खरीदता है और लॉन्ग टर्म तो होल्ड करता है उनको बहुत ही मुनाफा मिलता है।
साल पहले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 900 के आसपास ही स्टॉक चल रहा था। आप बोलेंगे वेट सर, एक साल पहले 900 और आज 910, कैसे स्टॉक डबल भी हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ? तो कंपनी ने कैसे 18 जनवरी को ना 2023 में ही 1:1 का बोनस अनाउंस किया था, जहाँ पे आम के आम गुठलियों के दाम मिले। कंपनी के बोनस इशू होने के बाद शेयर से मल्टीप्लाई हुए और फिर से कैसे कंपनी उसी लेवल्स पे आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं क्या से 3 महीना पहले भी जब कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले थे और बताया था कि सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर सकती है और कर भी रही है। और मैंने बताया भी था कि ब्रेकआउट हो चुका है और कंपनी आराम से 850 का लेवल्स हमें दिखा सकती है। और एग्जैक्टली दोस्तों, Q2 के नंबर से भी अच्छे आए हैं और Q2 के नंबर्स के पहले का इस हमारे टारगेट्स था ना, वो अचीव होता हुआ दिखाई दे चुका है। मुद्दा इधर पे ये है कि करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, कोई कंपनी को इनिशियल स्टेज पे खरीदते हैं तो उधर पे धैर्य रखिए। कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है, जाके VBL को देखिए, पॉलीकैब को देखिए, बजाज फाइनेंस को देखिए, फिनसर्व को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। टाइटन को देखिए कि कैसे लॉन्ग टर्म में कंपनी कमाल का परफॉर्मेंस करती है। अब कंपनी छोटी से बहुत बड़ी होती है तो हमें देखना है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है या फिर नहीं। अभी का इस कंपनी 24 के पी पे मिल रही है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्राइस होल्डिंग कंपनी कमांड कर रही है। कंपनी के ROE, जिसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मांगता हूँ दोस्तों, ये अभी भी 53% के आसपास है। कंपनी के ROC की बात कीजिए 24% इसलिए है बिकॉज कंपनी के डेट की बात की जाए वो पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़े भी हैं। दोस्तों बात की जाए ग्रोइंग कंपनी की, ये तो सब कोई चाहता है कि उनके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ ऐसे शेयर्स हों जो ग्रोथ कायम करते रहे। लेकिन क्या इंडस्ट्री में ग्रोथ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी कंपनी लाइक जो व्हीकल्स में काम करते हैं तो उसमें क्या उतना ग्रोथ है? नहीं, उसमें ग्रोथ नहीं है। लेकिन जो कंपनी EV में काम कर रही है ना, उस सेगमेंट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। टाइटन के वॉच की बात की जाए, पुराने वॉचेस की, उसकी ग्रोथ स्लो है। लेकिन इस टाइटन की न्यू वॉच की बात की जाए, स्मार्ट वॉच की बात की जाए, उनकी इमर्जिंग बिजनेसेस की बात की जाए, उसमें ग्रोथ कायम है। रिलायंस के पुराने बिजनेस की बात की जाए जिसमें ऑयल एंड पेट्रोलियम था, उसमें ग्रोथ कम थी, इसलिए कैसे रिलायंस ने जियो पे और रिटेल पे बहुत ही बड़ा दाव खेला। तो यहाँ पे कैसे 21, 22 और 23 की बात की जाए, आपके सामने प्रूफ है। इवन TTM की बात की जाए, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे दी हो। मैंने इनिशियल स्टेज पे ही आप सब तक मैसेज कन्वे करी थी कि कैसे कंपनी के टॉप लाइन बढ़ रहे हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी कांस्टेंट है और जो कंपनी का अपने EPS को बढ़ाते रहती है तो ऑफकोर्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हैं। और जब मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हैं तब स्टॉक में भी अच्छी खासी डिमांड इमर्ज होती है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो ऑफकोर्स का 54% के आसपास प्रमोटर खुद ही उसको ओन करते हैं। FIs की होल्डिंग दोस्तों थोड़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है जून की बात की जाए इसमें। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, यही 41% के आसपास। और कंपनी का जो डेट है ना वो 800 करोड़ के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो डेट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन यस, वो बढ़ इसलिए रहा है बिकॉज कंपनी बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को स्केल अप कर रही है और उसके लिए पूंजी की आवश्यकता है। अगर आप इन दोनों फैक्टर को अवॉइड करें, जैसे कि पब्लिक होल्डिंग और हाई डेट, तो कंपनी आपको हर एक फ्रंट में बहुत ही सरप्राइज करेगी। लेकिन यस, वही दो की वजह से बहुत लोग निवेश नहीं करते। अगर आप उससे ओके हैं दिन कंपनी को ट्रैक करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई डेट है तो कंपनी डूब जाएगी, कंपनी को उसको ठीक से रिपेमेंट कर रही है और कंपनी में ग्रोथ है। क्या पता आने वाले कल में कंपनी 30,000 50 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू ले आने वाले 5-10 सालों में। तो हो सकता है कि उनके जो डेट का बर्डन है वो धीरे धीरे कंपनी रिपे करके उसको कम भी करे। इनिशियल स्टेज में गैस वरुण बेवरेज की बात की जाए, एंजल वन की बात की जाए, बहुत सारी कंपनीज का डेट काफ़ी हाई था जो धीरे धीरे उनके मार्केट कैप बढ़ने से, कंपनी के बिजनेस बढ़ने से बहुत ही हद तक कम भी हुआ है। ये फ्रेश एंट्री की बात तो मेरा ऐसा मानना है कि आज जो घटनाक्रम हुआ, अगर थोड़ा सा और भी आपको 870-50 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है तो स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज नंबर्स देखने के बाद थोड़ा कमेंट्री स्ट्रॉन्ग ऑफकोर्स होना चाहिए बिकॉज नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। इनिशियल होल्डिंग बहुत ही पहले से हम आपने बाइंग करके छोड़ा है तो टाइम दीजिए बिकॉज कंपनी अच्छी है। और कंपनी में वही जब EPS ब्रेकआउट होता है तो कंपनी अच्छा ही काम करती है। पिछले कुछ सप्ताह की बात कीजिए 2-2.5 महीना से ये उसी रेंज पे हम, तो अगर मार्केट काइंड रहा कंपनी 1000 का लेवल तोड़ेगी तो हो सकता है कि हमें 2000 भी आने वाले 1-1.5 सालों में देखने को मिल जाए। लेकिन निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो डेविएशन गैस 200 के आसपास है, मतलब 200 ऊपर 200 नीचे ये प्लस माइनस होगा। तो उस लेवल पे आप थोड़ा SIP बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसी एक अच्छी कंपनी है जो अच्छा ग्रोथ कर रही है। ड्रॉबैक की बात की जाए, डाउनसाइड की बात की जाए, नेगेटिव न्यूज़ की बात की जाए, दोनों मैंने बता दिया कि कंपनी के ग्रोथ तो अच्छे हैं बट कंपनी के डेट भी भरे हैं और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग के संग कंपनी का जो पब्लिक होल्डिंग है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी अच्छी है, अच्छा काम कर रही है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, फ्रेश एंट्री कैस आप डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। आपको लगता है कि आने वाले कल में सोलर पावर अच्छा एक थीम बन सकता है, सोलर इंडस्ट्री,
उसमें गैस सन का पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कैसे हम लोग उस पावर को कंज्यूम करके लो पॉल्यूशन की बात की जाए या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, इसको काउंटर करके अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। इस पे गैस गवर्नमेंट भी बहुत ही फोकस कर रहे हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग में गैस बिजनेस तो बहुत ही कमाल का आप देखते हैं कि प्रमोटर्स कैसा कमेंट्री करते हैं। कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर कन्वे करूँगा। आपने अगर खरीदा होगा वीडियोस को देख के तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्राइस को चाहे तो लिख सकते हैं, और पैसे बने तो प्लीज़ खुशी को शेयर करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपना जो वैल्यूबल ओपिनियन है उसको भी लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।